नेताओं के दोहरे मापदंडों के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किस देश में होता है? इस देश का नाम है चीन। लेकिन इस्लाम की रक्षा के नाम पर खून की नदियां बहाने वाले देश और बड़े बड़े नेता चीन से डर गए हैं। चीन में करीब 2.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं और चीन इन मुसलमानों पर हर प्रकार का अत्याचार करता है। अभी हाल ही में चीन ने एक मस्जिद को तोड़कर वहां सार्वजनिक शौचालय बना दिया और अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बताने वाले दुनिया के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े देश कुछ नहीं कर पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में इस समय 28 लाख मुसलमान या तो जेलों में बंद हैं या उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया है। चीन में मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते, रोजा नहीं रख सकते। यहाँ तक कि चीन मुसलमानों को मस्जिद जाने से रोकने के लिए पिछले 3 सालों में 10 से 15 हजार मस्जिदें तोड़ चुका है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन फिर भी दुनिया के इस्लामिक देश इसलिए चीन के खिलाफ आवाज नहीं उठाते क्योंकि एक तो यह सारे देश चीन से डरते हैं और दूसरा चीन ने इन्हें खरीद कर अपनी जेब में रखा हुआ है। इसलिए आज हम इस्लाम के चाइनीज संस्करण का निर्माण करने में जुटे चीन का असली चेहरा दुनिया को दिखाएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने भी नेता ऐसे हैं या उन देशों के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार मानते हैं, वो सारे के सारे नेता चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसके बाद हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। आज इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएम केयर्स फंड की रकम को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जिस समय देश कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहा था, जिस समय रणनीति ये होनी चाहिए थी कि देश के लोगों को इस वायरस से कैसे बचाया जाए, पैसा कहां से आए, फंड कहां से आए, उस समय भी ये लोग कोरोना वायरस को रोकने के लिए बनाए गए फंड को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में एक गैंग देश के सिस्टम में हो रहे बदलावों का इतना विरोध क्यों करता है। और आखिर में हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे। हमारे देश में इतिहासकारों ने नेताजी के योगदान को बहुत कम करके आंका है। देश की आजादी में नेताजी का योगदान उससे कहीं ज्यादा है जितना आपको बताया गया है। इसलिए आज हम नेताजी के साहस और सूझबूझ से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि नेताजी के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं। छीन कर लेंगे आजादी की असली भावना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही देश के लोगों के मन में जगाई थी और आज इस भावना को इसके सही मायनों में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि किसी भी देश को आजादी खैरात में नहीं मिलती। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में।